डेजिग्नेशन सिस्टम। देखिए एक एग्जांपल लिए PCLNR। पहला वर्ड पी, पहला वर्ड बताता है क्लैंपिंग सिस्टम। इंसर्ट कैसे क्लैंप होगी, तो देखो पी अगर लिखा है तो लीवर टाइप क्लैंप होगा। देखो यहाँ पे लीवर क्लैंप है, फिगर दिखाया गया है। अगर यहाँ सी होता तो टॉप क्लैंप, ऊपर से इंसर्ट को टॉप क्लैंप के द्वारा क्लैंप किया जाता। अगर यहाँ पे यस होता तो स्क्रू क्लैंप, अगर यहाँ यम होता तो मल्टी क्लैंप, और अगर यहाँ पे डी होता तो डबल क्लैंप, और डब्लू होता तो एज क्लैंप। तो फर्स्ट वर्ड बताता है टूल होल्डर का क्लैंपिंग सिस्टम। सेकेंड वर्ड इंसर्ट शेप, इसमें किस तरह की इंसर्ट लगेगी। तो देखो यहाँ पे PCLNR में सी शेप की इंसर्ट लगी है। कौन सी? सी शेप की, देखो सी। तो ये दूसरा वर्ड बताता है इंसर्ट की शेप। अगर यहाँ पे डब्लू होता तो PWLNR हो जाता। तो ये दूसरा वर्ड बताता है शेप। तीसरा वर्ड बताता है, इसका वर्ड बताता है स्टाइल या अप्रोच एंगल जिसको बोलते थे। देखिए यहाँ पे अल्फाबेटिकल हमने शो किया है अप्रोच एंगल। देखो यहाँ पे यल मीन्स हो गया, यहाँ पे देखो यल L95, ये अप्रोच एंगल। तो तीसरा वर्ड बताता है अप्रोच एंगल टूल होल्डर का। इसके बाद चौथा वर्ड PC, पहला क्लैंपिंग सिस्टम, दूसरा इंसर्ट शेप, तीसरा अप्रोच एंगल या स्टाइल, और जो चौथा वर्ड बताता है यन, ये बताता है क्लियरेंस एंगल। इंसर्ट जो हमारी इसमें सी शेप की इंसर्ट लगी है उसमें क्लियरेंस एंगल कितने का है, तो क्लियरेंस एंगल एन मीन्स 0। अगर यहाँ पे बी है तो 5 अंश का, सी है तो 7 का, पी है तो 11 पे, ये क्लियरेंस एंगल। चौथा वर्ड बताता है क्लियरेंस एंगल। और पांचवा वर्ड बताता है हैंड ऑफ टूल। अगर यहाँ पे आर है तो देखो राइट हैंड, आर मीन्स राइट हैंड। अगर यहाँ पे यन है तो न्यूट्रल, और अगर यहाँ पे यल है तो लेफ्ट हैंड। तो PCLNR। आगे हम बात करते हैं इसमें 25 25 यम 12। 25 जो छठवां वर्ड है वो बताता है टूल होल्डर के सैंग की हाइट। देखो टूल होल्डर की सैंग की हाइट। इसके बाद 25 ये बताता है सातवां वर्ड टूल होल्डर की सैंग की विड्थ। 25 जनरली ये एक स्क्वायर ही होते हैं, 20 के आते हैं, 25 के आते हैं। यम, यम बताता है, देखो आठवां वर्ड बताता है टूल होल्डर की लेंथ। यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक टूल होल्डर की लेंथ कितनी है। तो देखो ये यम का मतलब होता है 150 mm। अगर यहाँ के हो तो 125। तो ये छठवां वर्ड बताता है सैंग की हाइट। सातवां वर्ड बताता है सैंग की विड्थ। तो ये स्क्वायर ही होते हैं, तो 20 के भी आते हैं, 25 के। यम सैंग की टूल होल्डर की लेंथ, स्टार्टिंग पॉइंट से इंसर्ट तक की लेंथ। इसके बाद 12 नौवां वर्ड बताता है इंसर्ट कटिंग एज लेंथ, मींस इंसर्ट कितनी लंबी लगेगी। तो देखो कटिंग एज लेंथ, तो ये इंसर्ट की कटिंग एज लेंथ होती है। इसके बाद यहाँ पे देखो 10 में क्वालिफाइड टूल, वो टूल कैसे हैं, और ये अभी ब्लैंक है, इसमें मैन्युफैक्चरर अपने कुछ भी ऐड कर सकता है। तो PCLNR, PCLNR पहला वर्ड बताता है क्लैंपिंग सिस्टम, दूसरा बताता है इंसर्ट की शेप, तीसरा बताता है अप्रोच एंगल, और चौथा वर्ड एन बताता है क्लियरेंस एंगल, और पांचवा वर्ड बताता है हैंड ऑफ टूल, हैंड ऑफ टूल। और उसके बाद छठा वर्ड बताता है सैंग की, टूल होल्डर के सैंग की हाइट क्या है। सातवां वर्ड बताता है टूल होल्डर के सैंग की विड्थ क्या है, और आठवां वर्ड बताता है टूल होल्डर की
लेंथ, तो देखो यम मीन्स होता है 150 और ये 12 बताता है कटिंग एज, इंसर्ट की कटिंग एज लेंथ। तो ये था टूल होल्डर का डेजिग्नेशन सिस्टम, PCLNR 2525 यम 12।